स्वागत है दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग पार्ट में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे सेक्शन 87A की रिबेट हम 5 लाख से नीचे वाले लोगों के लिए लगाते हैं। रेसिडेंट होना ज़रूरी है, इंडिविजुअल को ही ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट पार्ट जो हमको देखना है वो है सरचार्ज की। कैसे गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो ज़्यादा रईस है वो और ज़्यादा टैक्स दे। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। उसके लिए वर्ड यूज़ किया सरचार्ज। सरचार्ज किस पे लगेगा सर? पहले आप स्लैब लगा लो, स्लैब लगा के आप टैक्स निकाल लो और ये जो टैक्स निकलेगा इस पे लगेगा सरचार्ज। सरचार्ज कितनी इनकम पे लगेगा सर? 0 से 50 लाख की इनकम पे तो नहीं लगेगा। इसीलिए हमने जो 16 लाख वाला क्वेश्चन किया था वो फाइनल आंसर है, उसमें आप सेस ऐड कर चुके थे। 16 लाख के आराम से हमने कैलकुलेशन किया था। लेकिन अगर 50 लाख से 50 लाख 1 रुपीज़ बोल लो चाहो तो 50 लाख 1 रुपीज़ लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। 50 लाख 1 रुपीज़ से 1 करोड़ तक की जो इनकम है उस पर सरचार्ज लगेगा 10% का। तो अगर कोई मुझसे 51 लाख के ऊपर टैक्स निकालने का बोलेगा तो देखो कैसे निकलेगा, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा रहा हूँ। देखिए मालिक, हम स्लैब लगा रहे हैं राम के लिए जिसकी उम्र 35 ईयर्स है। तो बोलो स्लैब कौन सी लगेगी सर? 0 से 2.5, 2.5 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख एंड अबव। बोलो मालिक क्या करना है सर? रेट है इसका 0, 5, इसका है 20 और इसका है 30। ओके, बोलो कैलकुलेशन बोलो सर। अगर 51 लाख की इनकम है, 51 लाख्स की इनकम है तो देखो हम लिखेंगे सर यहाँ पे 2.5, फिर यहाँ पे 2.5, फिर हम यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 41 लैक्स। मल्टीप्लाई करो दोस्तों, फटाफट से हाथ चलाओ, मल्टीप्लाई करो और मुझे रेट बताओ। टैक्स रेट बोलो सर 0% लगेगा, उसके बाद मालिक 5%, उसके बाद 20% और उसके बाद 30% लगेगा। बोलो नील है ना। फिर 12,500, देखो ज़रा, फिर 1 लाख और 41 लाख का 30% कैलकुलेट करो मालिक। मैं भी कर लेता हूँ। 41 लाख का 30% होता है 41 × 0.3, 12,30,000, 12,30,000। लाओ दोस्तों टोटल टैक्स बोलो। 12,30,000 में 1 लाख और जोड़ो और 12,500 और जोड़ो तो हो जाएगा 13,42,500। ये जो आपने टैक्स निकाला है अब आपको इस पर ऐड करने का है सरचार्ज। क्यों कर रहे हैं सर सरचार्ज ऐड? सर सरचार्ज इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। कितना रेट है दोस्तों? 10% का रेट है। ओ लगाओ 10%। किस पे सर? इस पे एट द रेट 10% ऑफ 1342500। लिखो 1342500 का 10% बताइए। ये आ जाएगा सर 134,250। इज इट क्लियर? चलिए मालिक बताओ टोटल टैक्स विथ सरचार्ज कितना हो। मैंने क्या लिखा है? टैक्स प्लस सरचार्ज। टोटल लगाए मालिक, टोटल लगाइए कितना होगा? 134,250 प्लस 134,250, ये हो गया 13,55,925। कुछ गलती? ओ 0 दबना रह गया मुझसे। वापस से 134,250 प्लस 134,250 इज इक्वल टू 1476750। देखिए मालिक आ गया क्या? ये ज़रा सा देखना तो मैं एक नया कैलकुलेशन और सिखा रहा हूँ आपको। मार्जिनल रिलीफ हम यहाँ से कुछ लेस करेंगे। सर ये क्या होती है मालिक? बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको। तो पहले ये बताओ टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया क्या कैलकुलेशन फाइनल? तो हमने 51 लाख पे जैसे स्लैब लगाते हैं वैसे ही लगाई। क्या रिबेट लगेगी सर? नहीं लगेगी, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है। ओके और सर हमने सरचार्ज नया कंसेप्ट सीखा कि 50 से 1 करोड़ के बीच में 10%। अच्छा 1 करोड़ 1 रुपया हो तो 1 करोड़ 1 रुपया हो तो क्या करेंगे सर? यहाँ से लेके 2 करोड़ तक सरचार्ज लगेगा 15%, 2 करोड़ 1 रुपया से लगेगा 5 करोड़ तक आपका 25% और 5 करोड़ से ऊपर लगेगा आपका 37%। तो ये रेट्स किसके लिए मालिक? लिख लो, ये रेट्स इंडिविजुअल के लिए हैं। ये सारे रेट्स एक इंडिविजुअल की टैक्स कैलकुलेशन सीख रहे हैं, पापा के लिए सीख रहे हैं। कुल मिला के हम बार बार पापा की ही डिस्कशन कर रहे हैं कि पापा एक इंडिविजुअल हैं, अगर उनकी 51 लाख इनकम है तो कैसे और कितना टैक्स वो देंगे। तो देखो 13,42,000 पे सरचार्ज भी ऐड हुआ। 134,250, 1476750। पापा बोल रहे हैं यार बहुत टैक्स आ रहा है यार, क्या करें, पर सरचार्ज लगेगा। क्योंकि पापा की गिनती किस में हो रही है? रईसों में हो रही है। गवर्नमेंट बोल रही है भैया रईस हो तुम, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी और सरचार्ज का रेट इंक्रीज होता जाएगा। बोलिए मालिक, हाँ है ना।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंपल सा लॉजिक लगाया है हमने सरचार्ज के रेट ऐड किए। तो सर सेस ऐड नहीं किया, सेस सबसे आखिरी में आएगा। ओके, अब एक नया कंसेप्ट और सीख रहे हैं। देखो पापा के साथ यहाँ गड़बड़ क्या होगी देखना जरा। पापा कितना टैक्स दे रहे हैं 134250, ओहो हो, जबकि पापा की इनकम कितनी है 50 लाख से नीचे होती तो। अच्छा चलो ऐसे बताओ, 50 लाख से नीचे की इनकम होती तो सरचार्ज लगता क्या सर? फिर यहाँ सरचार्ज नहीं लगता, सिर्फ टैक्स निकलता। गड़बड़ समझ में आ रही है कुछ? सर थोड़ी सी इनकम ऊपर गई, जैसे 50 लाख 1 रुपया हो गई तो क्या होगा सर? 50 लाख 1 रुपया होते से सरचार्ज लग जाएगा 10% का, मतलब 1 रुपया बढ़ेगा और 1 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा। ओ बाप रे बाप। देखो यहाँ पे भी पापा के साथ ऐसे ही हुआ गया। पापा ने 50 से ऊपर कितना कमाया सर? 1 लाख, लेकिन पापा ने टैक्स कितना दिया सर? 1,34,250, 134250। पापा को बहुत बुरी तरह से अखर रही है, कमाया 1 लाख और गवर्नमेंट कितना मांग रही है? ओ माय गॉड। तो गवर्नमेंट आई मैदान में कि दुखी मत हो भैया, हम तुमको थोड़ी सी क्या दे देंगे? रिलीफ दे देंगे। क्या दे देंगे? थोड़ी सी रिलीफ देंगे। अब ये रिलीफ कैलकुलेट कैसे होगी, इसका फॉर्मूला क्या है? लाइए फॉर्मूला देखते हैं इसका अपन। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है कि मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाली जाएगी। लाइए फॉर्मूला लिखते हैं। लिखिए मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू, फॉर्मूला नोट करें भैया, और इजी है, रटना नहीं है। मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। आप जानते हैं कि 0 से 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, तो सरचार्ज है सर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में। और अगर आपको अखर रही है कि 1 करोड़ से जरा सा ऊपर गया या 50 लाख से ऊपर गया और मुझे रिलीफ चाहिए क्योंकि बहुत सारा टैक्स लग गया, तो देखिए ये रहा वो रिलीफ का फॉर्मूला। फॉर्मूला है टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम आप भी याद करो, लिख लो, इंक्लूडिंग सरचार्ज एट द रेट 10% माइनस टैक्स ऑन, बोलो कौन सी इनकम से ज्यादा गया तो आपको अखर रहा है सर 50 लाख से ज्यादा गया, तो यहां लिख लो टैक्स ऑन ₹50 लाख प्लस सरचार्ज। बोलो सरचार्ज कितना है 50 लाख तक सर? 0, तो लिख लो 0%। ये पहली स्टेप फॉर्मूले की, और यहां बीच में लगाओ माइनस, और आखिरी में 2 स्टेप और जो हम लगा रहे हैं वो है आपकी टोटल इनकम। और बोलो किससे ज्यादा अखर रही थी सर? 51 लाख रुपए टोटल इनकम है मेरी, 50 होती तो मेरे को नहीं लगता, तो लिख लो यहाँ वापस से 50 लाख। कहने का मतलब जो आपने यहाँ लिखा वही अमाउंट यहाँ लिख लेना है ना। अब फॉर्मूले में डाटा डालो मालिक। चलो टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज एट द रेट 10%, ये तो आपने खुद ने निकाला अभी, ये रहा 1476750, ये तो रहा, लिखो 1476750, 1476750 माइनस टैक्स ऑन 50 लाख निकालो, सरचार्ज तो 0 है। बोलो 50 लाख सर, स्लैब लगाओ वापस से, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर। बोलो मालिक पहला कॉलम सर 2.5 लाख का, दूसरा कॉलम फिर 2.5 लाख का, तीसरा कॉलम 5 लाख का और चौथा कॉलम 40 लाख का। देख लो 50 लाख हो गए क्या? देखो मालिक, देखो देखो देखो, फटाफट से हाथ चलाएं जल्दी जल्दी। बोले 2.5 + 2.5 + 5 + 40 हो गए सर 40 लाख, 50 लाख हो गए अपने टोटल। वेरी गुड। रेट लगा दो अब 0%, 5%, फिर 20% और फिर 30%। बोलो मालिक ये हो गया नील। 2.5 लाख का 5% होता है 12,500। तो 50 लाख पे टैक्स निकाल रहे हैं दोस्तों अपन। क्यों? क्योंकि आपके पापा क्या बोल रहे थे, यार 50 लाख होता तो सरचार्ज नहीं लगता यार, 1 रुपया भी ज़्यादा कमाया तो सरचार्ज लग गया 10% का, हमको थोड़ी सी रिलीफ दो ना, बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया। 1 लाख ज़्यादा कमाने पर 1,34,250 ले रहे हो, बहुत नाइंसाफी है ये। तो गवर्नमेंट बोल रही है चिंता ना करें, हम आपको रिलीफ दे देते हैं। तो रिलीफ का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया कि पहले एक्चुअल टैक्स कितना आ रहा है, इतना। अगर 50 लाख होते तो कितना आता वो यहाँ लिख लेंगे, तो निकालो 50 लाख पे। सर ये हो गया 1 लाख रुपए और ये हो गया 12 लाख रुपए, टोटल लगाए भैया इसका। सर ये हो गया 13,12,500। देख लो मालिक 50 लाख सरचार्ज, सर सरचार्ज तो सर 0% है, तो कुछ भी बढ़ा ही नहीं। 13,12,500 का सरचार्ज 0 ही है, तो कुछ भी नहीं बढ़ा। चलो मालिक देखो, बोले बोले बोले, क्या हम समझ पाए कि 51 लाख रुपए की जो इनकम थी उस पर आ रहा था 14,76,750, और 50 लाख अगर इनकम होती तो हमारा टैक्स बनता 13,12,500, 1312,500। अब हम गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं सर? हम इतना एक्सिस टैक्स पे कर रहे हैं, कितना कितना माइनस करो तो जरा। मैं भी माइनस कर रहा हूँ, तुम भी करो भाई, उठाओ कैलकुलेटर। मैंने बोला था बिना कैलकुलेटर के मत बैठना दोस्तों पिछले ही लेक्चर में। अब प्रैक्टिकल कर रहे हैं इनकम टैक्स का, करो भैया। पापा क्या बोल रहे हैं 1476750 लग रहा है, ऐसा पापा बोल रहे हैं। अगर 50 लाख होती इनकम तो मेरा लगता 1312500। बोलो भैया तो कितना ज़्यादा लग रहा है सर? 164,250 ज़्यादा लग रहा है। और पापा गवर्नमेंट से क्या बोल रहे थे? पापा बोल रहे थे मैंने कमाया 1 लाख, ये देखो, और आपने ले लिए 1,34,000।
पापा गुस्से में बोल गए गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख पे 1 लाख टैक्स लगा लेते यार, तुमने तो 1 लाख पे 1,34,000 रुपये टैक्स लगाया। गवर्नमेंट ने बोला ओके ओके, लाओ चलो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, बोलो तुम्हारी टोटल इनकम कितनी। सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करो, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने। टोटल इनकम बोलो सर 51 लाख। टोटल इनकम 51 लाख, किससे ज़्यादा है सर? 50 लाख का बोल रहे थे हम कि 50 होती तो नहीं लगता सरचार्ज। बोलो कितना डिफरेंस सर? 1 लाख रुपए इसका डिफरेंस आ गया। इन दोनों को डिफरेंस को लेस कर लो मालिक, तो आपका आ गया 64,250 मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट बोल रही है चलो जाओ, हमने तुमको 64,250 की रिलीफ दे दी, लेस कर लो इसको। ध्यान रखिएगा ये डाटा अगर पॉजिटिव आया तो ही रिलीफ अलाउड होगी। अगर ये डाटा माइनस करने के बाद अगर नेगेटिव आ जाता, अभी बताओ कैसा है सर? अभी तो ये पॉजिटिव है, 64,250 माइनस में का है, प्लस में है ना। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम बोल देते रिलीफ नॉट अलाउड। क्या बोलते दोस्तों? रिलीफ मत देना। तो लिख लो, ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मार्जिनल रिलीफ तभी अलाउ होगी जब वो पॉजिटिव हो, वरना हम रिलीफ अलाउ नहीं करेंगे। तो देखो लॉजिक कितना सिंपल है। आप अभी कितना दे रहे हो वो बताओ, कितना देते वो बता दो, और कितनी इनकम ज़्यादा चली गई आपकी वो बता दो। इन दोनों का डिफरेंस ही आपकी रिलीफ मानी जाएगी। फार्मूला याद करें, क्या लिखेंगे? टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज माइनस सरचार्ज जो भी लगे। अभी कितना लग रहा है? अभी 10% लग रहा है, ओके। माइनस टैक्स ऑन 50 लाख, क्योंकि आप बोल रहे थे ना 50 से ऊपर जाने पे ज़्यादा लग गया, और दोनों की इनकम का डिफरेंस। ये जो रिलीफ है यहाँ से लेस करो, 64,250 माइनस करें मालिक। ये ब्रैकेट जो लगाते हैं माइनस का साइन है दोस्तों, लेस कीजिए 0052114 ये हो गया टैक्स आफ्टर रिलीफ। लिखो लिखो लिखो, टैक्स आफ्टर रिलीफ। आखिरी में हम सबसे क्या ऐड करते हैं दोस्तों? सभी लोगों को मालूम है वो है सेस एट द रेट 4%। तो 1412,500 का 4% निकालिए मालिक। मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट करें। 1412,500 इंटू 0.04 इज कॉल्ड 56,500। एड ऑन कर दो मालिक ये, तो ये आ जाएगा 0009641 1469 इज माई फाइनल टैक्स पेबल। ये मेरा आखिरी डाटा है। तो हमने देखा कि कैसे रिलीफ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये डाटा पॉजिटिव आया इसीलिए हमने रिलीफ अलाउ कर दी। अगर ये माइनस में आ जाता, कैसे आता माइनस में? सपोज यहाँ 1 लाख की जगह 3 लाख होते तो सर 164 में से 3 लाख घटाएंगे तो सर डाटा नेगेटिव हो जाएगा। डाटा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अब आपको रिलीफ की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगी अब आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, अभी तो 1 लाख था तो 164,250 माइनस 1 लाख करा, पॉजिटिव आया 64,250। अगर यही 3 लाख से घटाते, यहाँ पे अगर 3 लाख कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा मालिक। तो फिर कोई रिलीफ की ज़रूरत आपको नहीं रह जाएगी। सर फिर सरचार्ज का एक ही रेट है क्या? नहीं नहीं, सरचार्ज की और भी रेट है ना। देखो 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ में 15%। अब 1 करोड़ 1 लाख पे निकालो, उसकी रिलीफ निकाल के देखते हैं। बोलो 1 करोड़ 1 लाख की कैसे निकालेंगे? चेक करते हैं। 1 करोड़ 1 लाख पे रिलीफ निकालना है अपने को। लो ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। राम जिसकी उम्र 35 साल है, जो कि रेसिडेंट है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए की उसकी इनकम। बोलो आप टैक्स निकालोगे, निकालो टैक्स, नोट करो, टैक्स निकालना शुरू करो। 2.5 लाख की स्लैब लगाओ सबसे पहले भैया, 2.5 लाख की स्लैब लगाएं और बताएं क्या आएगा। 2.5 लाख की स्लैब लगाएं सभी, टैक्स निकाल के देखें टैक्स इतना आ रहा है क्या जितना मेरा आ रहा है। 12842,500 ये मेरा टैक्स का डाटा आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, लगाइए 2.5 लाख की स्लैब। 2.5 लाख इंटू 0, 2.5 इंटू 5%, 5 इंटू 20, यहाँ तक हो गए 10 लाख। अपने कितनी इनकम है मालिक? अपनी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। तो घटाओ 1 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख घटाओ। सर ऐसे ही घटा लो ना ओरली, हाँ बोलो ना। 91 लाख, ओके 91 लाख का 30% लगाएंगे सर, तो ये आएगा 27,30,000। देखो ये टोटल आई क्या? 2842500 टैक्स की टोटल चेक करें, 2842500। अब इसमें हम जोड़ेंगे ऐड। क्या ऐड करना है मालिक? बोलो सरचार्ज। क्या ऐड करना है? सरचार्ज। कितने परसेंट से? सर अब रेट बढ़ के हो गया है 15%। ओ अरे यार सर 1 करोड़ इनकम होती तो सर फिर 10 ही लगता ना अपने रेट के हिसाब से। ये देखो अगर मेरी इनकम सिर्फ 1 करोड़ तक होती, यहाँ तक होती, तो मेरे को रेट ही 10 लगता। जैसे ही 1 करोड़ 1 रुपया हुई, मेरा रेट बढ़ के कितना हो गया? ओहो 5% एकदम से बढ़ रहा है। 1 करोड़ 1 लाख पे भी क्या हुआ? सर 1 करोड़ होती तो 10% ही लगता। 1 करोड़ 1 रुपया 1 करोड़ 1 लाख हुआ तो सर 15% लग गया, एकदम से बढ़ गया। सर रिलीफ चाहिए मेरे को। ओके चलो सरचार्ज ऐड करते हैं सबसे पहले। सरचार्ज ऐड करो मालिक, 2842500 का
15% निकालिए, करो 2842,500 इंटू 15%। सर ये आता है 426,375। अगर ये 1 करोड़ से नीचे होती तो इनकम सर आता फिर 284250। ओह कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ गया 10% और 15% में मालिक। तो गवर्नमेंट की बत्ती जली कि ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 करोड़ से 1 लाख ज़्यादा कमाने पर रेट बढ़ के कितना हो गया सर? रेट बढ़ के हो गया 15। 1 करोड़ कमाते तो कितना आता सर? 10% से ही लगता। 1 करोड़ 1 रुपया हुआ या 1 करोड़ 1 लाख होते से रेट हो गया 15। क्या रिलीफ चाहिए? यस। तो ये लिखो टोटल कितना, टोटल टैक्स कितना हो गया? ये टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को जोड़ लो, ऐड करो और मुझे बताओ कि ये कितना हो जाएगा सर? 2842,500 प्लस 426,375, ये हो गया 32,68,000 68,875 3268,875। अब क्या चाहिए सर? मार्जिनल रिलीफ तो चाहिए सर। ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो बिल्कुल मार्जिनल रिलीफ पापा को अलाउ कर देंगे अपन। पापा जो 1 करोड़ पे 1 करोड़ 1 लाख पे 32 लाख का टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारा है सर, रिलीफ दे दो ना। ओके फार्मूला लगाते हैं, लाओ फार्मूले पे आओ। बोलो यहाँ क्या लिखा था? बोलो यहाँ क्या लिखा था? सर अभी हमने 50 से 1 करोड़ का करा था, अब किसका करना है सर हमको? अब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का रिलीफ निकालने की बात करनी। फार्मूले में क्या चेंज करोगे सर? फार्मूला सेम रहेगा, ये तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम है प्लस। अब बोलो सरचार्ज कितना? सर 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज का रेट 15% हो जाता है। वेरी गुड। तो ये तो तुमने अभी निकाला, यही तो निकाला, देखो ये रहा 3268,875। यहाँ लिख लो 3268,875। लेकिन पहले फार्मूला बनाना सीखते हैं। देखो आप पहले क्या बोल रहे थे मुझसे? पहले बोल रहे थे सर 50 से ऊपर गया तो हमको इतना सारा लग गया। गवर्नमेंट बोल रही है ओके देखो इसको लगाओ माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ लिख दो माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज करो। चलो मालिक यहाँ तो वापस से क्या लिखना है सर? वही टोटल इनकम लिख देते हैं, यहाँ तो अपन टीआई टोटल इनकम जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही, है ना। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट से क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट से बोल रहे हो सर 1 करोड़ की इनकम होती तो 10% लगता। तो गवर्नमेंट बोला चल लल्ला 1 करोड़ पे टैक्स निकाल के देख लेते हैं। 1 करोड़ पे टैक्स निकालोगे, अब बोलो सरचार्ज लगेगा क्या सर? 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% लगता है, तो सरचार्ज 10% ऐड होगा और फिर हम ये टोटल टैक्स निकालेंगे। बोलो मालिक फार्मूला बनाना आया क्या? पहले तो ये देख लो। फार्मूला बना नहीं तो ठीक, कोई बात नहीं बन पाया कोई बात नहीं, याद करेंगे फिर अपन। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच के टैक्स का अगर रिलीफ निकालना है तो क्या लिखेंगे सर? पहले तो ये जो एक्चुअल टैक्स है वो ले लो। फिर गवर्नमेंट से हम बोल रहे थे कि 1 करोड़ पे कितना टैक्स लगता, इतना लगता और 10% ही सरचार्ज लगता। गवर्नमेंट बोला चलो निकालो, देखते हैं कि कितना एक्चुअल टैक्स आपका ज़्यादा आया। फिर टोटल इनकम को किससे घटाओगे सर? अब यहाँ पे 50 लाख की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1 करोड़, क्योंकि आप 1 करोड़ से ऊपर पे रिलीफ मांग रहे हो। तो दोस्तों फार्मूले में क्या चेंज आया? कुछ नहीं सर, यहाँ 50 लाख तक रिलीफ चाह रहे थे, यहाँ 1 करोड़ पे रिलीफ चाह रहे हैं। यहाँ 50 लाख लिखा था तो यहाँ 1 करोड़ लिखना पड़ेगा। तो मालिक अब बताओ इस फार्मूले में डाटा डालने पे क्या होगा? सर बिल्कुल डाल देते हैं डाटा, लाओ बोलो टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना? सर ये निकाला ना 3268,875, लिख लो 3268,875। दिस इज माय टैक्स एक्चुअल माइनस 1 करोड़ पे कितना लगता सर? कैलकुलेट करना पड़ेगा, करो 0 से 2.5 लिखो कॉपी पे भैया, 2.5 से 5, 5 से 10। अब तो ये याद हो गया होगा मालिक। रेट बोलो सर 0, 5, 20 और 30, फटाफट लिखो, रफ में कैलकुलेट करो कहीं पे। 1 करोड़ पे टैक्स निकालो सर, पहले यहाँ आएगा 2.5 लाख, ओके, फिर सर वापस से 2.5, 5 हो गया। अब आया ये 5 लाख रुपया, ओके 10 हुआ। 1 करोड़ में 10 लाख गया, कितना बचा सर? 90 लाख। देखना तो जरा टोटल 90 प्लस 5 95, 95 प्लस 5 और हो गया, इन दोनों को मिला 1 करोड़। ओके हो गया, अमाउंट तो सही डिवाइड हुआ। रेट लगाओ भैया, 2.5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 2.5 इंटू 5% इज इक्वल टू 12,500। बोलो 5 लाख का 20% सर हमेशा ही, अब तो 1 लाख ही याद ही हो गया हमको। और 90 लाख का 30% लगाओ तो ये हुआ सर 27 लाख रुपए। टोटल टैक्स ऑन 1 करोड़ इज 28,12,500। क्या यहाँ सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा? हाँ सर, अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की इनकम है तो सरचार्ज तो लगता ही है। कोई बोलेगा कि अलग से आपको लगाने का? नहीं सर, हम खुद ही लगाएंगे। गवर्नमेंट ने तो रूल बना के पटक दिया कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में ये 10% सरचार्ज की लिमिट है, तो हम 10% तो खुद ऐड करेंगे। देखो 1 करोड़ जैसे ही बोला 10% खुद ही बोलना है, बढ़ाओ 10% इस पे, ये हो जाएगा सर 281,250। लाओ दादा टोटल करो और वो टोटल का डाटा अपन यहाँ लिख देंगे। लाइए 281,250 और 281,250 को अपन ऐड करते हैं। 281,250 प्लस 281,250 इज इक्वल टू 309,3,750।
अब माइनस करो इनमें से, देखो तो ज़रा। टोटल इनकम सर अपनी थी 1 करोड़ 1 लाख और ये है 1 करोड़, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 लाख ही आएगा। देख लो आराम से, ये आपसे 1 करोड़ पे टैक्स और सरचार्ज 10% का ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या कह रहे थे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अगर हमारी इनकम 1 लाख होती ना तो देखो देखो हमारा टैक्स है ना इतना ही बनता, अभी जरा सी इनकम ऊपर गई तो देखो 2 लाख से टैक्स बढ़ गया, हमको प्लीज़ रिलीफ दे दो, हमने एक्स्ट्रा तो 1 लाख ही कमाया, वो टैक्स बन गया 2 लाख से। गवर्नमेंट बोल रहा है ओके ओके ले लो रिलीफ ले लो। लो बताओ भैया माइनस करो 3093750 और इन दोनों का डिफरेंस निकालें 3268875, या आया 175125 माइनस इन दोनों का डिफरेंस तो सर 1 लाख ही, 1 करोड़ 1 लाख और 1 करोड़ का डिफरेंस तो 1 लाख ही होगा ना। तो बोलो रिलीफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर रिलीफ पॉजिटिव है, ये रिलीफ अलाउ होगी, यस एज पॉजिटिव इट विल बी अलाउड, इट विल बी अलाउड। इतने की गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दे दी। चलो मालिक घटाएं यहाँ से 75125 की रिलीफ आपको दे दी, माइनस करो टैक्स आफ्टर रिलीफ, बताओ टैक्स आफ्टर रिलीफ लेस करो दोस्तों, बताओ ना फटाफट क्या आएगा। सर ये आ जाएगा अपना 3268875 माइनस 75125 इज इक्वल टू 3193750। देखो तो जरा 3193750 आ रहा है क्या? 3193750 सर इसमें आखिरी में ऐड करना है अपने को सेस एट द रेट 4%। निकालो भैया 3193750 का 4%। ओहो हो कितना आ रहा है ये इसका 4%, 127750। दोनों को ऐड कर दो 005, बोलो भैया कितना आ रहा है 0051 कैरी हुआ यहाँ पर, बोलो 7 और 3 10 और 11 लेंगे यहाँ पर, फिर सर यहाँ 2 आ जाएगा सर, फिर यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 3 आएगा, टोटल टैक्स आया 33,21500। तो दोस्तों मेरा मेन टारगेट था सरचार्ज सिखाना और रिलीफ निकालना सिखाना। अगर ये इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो आपने सरचार्ज 15% से लिया और इसीलिए रिलीफ का डाटा इससे निकला 1 करोड़ तक। अब मुझे बताओ सरचार्ज तो सर और है अभी अपने पास, ये वाले 2 और देखो तो ज़रा। अगर आपकी इनकम जैसे ही 2 करोड़ 1 लाख होगी तो क्या करेंगे सर, फिर अपन 25% का सरचार्ज लगाएंगे। तो क्या आखिरेगी सर एकदम से 10% बढ़ गया सर, रिलीफ तो यहाँ भी चाहिए मेरे को। 15% होता अगर 2 करोड़ होती तो, और 2 करोड़ 1 लाख होते से ही रेट बढ़ के 25% हो गया है। बोलो क्या रिलीफ का फार्मूला मन से बना पाओगे दोस्तों यहाँ पर? बोलो 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 रिलीफ का फार्मूला बनाओ। मालिक मार्जिनल रिलीफ में आप क्या करते हो सर, आप फार्मूला लिखते हो टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो एक्चुअल है जो भी टोटल इनकम है प्लस सरचार्ज। अब बोलो अगर 2 करोड़ 1 रुपये पे रिलीफ निकालना हो तो सर अपन बोलेंगे सरचार्ज लगाया होगा 25% का। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला सर, यहाँ 15% लगा था अगर 1 से 2 करोड़ हो तो अब कितना लगेगा सर 25 लगेगा, यहाँ 25 कर दिया। माइनस आप क्या बोल रहे थे सर, ये 2 करोड़ से 5 करोड़ का फॉर्मूला बना रहे हैं अपन। आप गवर्नमेंट से बोल रहे थे कि अरे यार गवर्नमेंट मेरी अगर 2 करोड़ की इनकम होती तो मुझे सिर्फ 15% ही सरचार्ज लगता। गवर्नमेंट बोला ठीक है वो निकाल के देख लेते हैं, लाओ निकालो भैया टैक्स ऑन 2 करोड़। बोलो सरचार्ज कितना ऐड करोगे, देखो तो सरचार्ज सर 2 करोड़ तक सरचार्ज जो है ना 15% है, ओके तो करो प्लस 15% है ना। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाया था, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था ये क्या था, यहाँ पर था कि हम 10% ले रहे हैं और यहाँ सरचार्ज नहीं है। जब 50 से 1 करोड़ की बात कर रहे थे, जब हम 1 से 2 की बात कर रहे हैं तो हम 15% और 10% वाले कैलकुलेशन ले रहे हैं, तो अब कितना लेना पड़ेगा सर 25% और 15%। 1 लाख माइनस आप कितने से करोगे सर, 2 करोड़ को लेस करेंगे क्योंकि हम बोल रहे थे 2 करोड़ होती तो कम टैक्स लगता, तो 2 करोड़ से नीचे का अमाउंट हमको देखना है। 5 करोड़ होती तो सर 5 करोड़ 1 लाख अगर इनकम हो जाए तो 5 करोड़ से ऊपर तो 37% का रेट है, यहाँ तो 25 था। तो गवर्नमेंट से क्या बोलता मैं, मालिक 5 करोड़ 1 रुपया या 1 लाख होते सी रेट 25 से बढ़ के कितना हो गया 37, मेरे को रिलीफ दो। कौन बोल रही ओके लगाओ फार्मूला टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस सरचार्ज। बोलो सर 5 करोड़ 1 लाख पे सरचार्ज लगेगा 37% का, कितने पे रिलीफ मांग रहे थे सर, हम बोल रहे थे 5 करोड़ होती तो लिख लो टैक्स ऑन 5 करोड़। सरचार्ज बोलो सर 25% लगेगा ना 5 करोड़ तक सरचार्ज। तो देख लो भैया हम जो रेट लगा रहे हैं और जितने पे चाह रहे थे वो लिख लो, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं और जिस इनकम पे चाह रहे थे उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो टोटल इनकम तो आपकी हो जाएगी 5 करोड़ 1 लाख और डिफरेंस निकलेगा 5 करोड़ पे। तो ये 2 हिस्सों में, एक तरफ आपका टैक्स है और एक तरफ आपकी इनकम है, इन 2 हिस्सों में आप कोई सी भी रिलीफ कैलकुलेट किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हो।
चलिए मालिक, बहुत बढ़िया, ये अच्छा फार्मूला है। एक बार आप चाहो तो 2 करोड़ 1 लाख पे बिल्कुल ट्राई करना, सेम स्लैब से 2 करोड़ 1 लाख पे। ये देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है 2 करोड़ 1 लाख पे फार्मूला। ये देखिए 5 करोड़ 1 लाख पे मैंने 2.5 लाख वाली स्लैब से टैक्स निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये लिखा हुआ है, मेरा टोटल टैक्स आया 1 करोड़ 48,42,500। ओ माय गॉड, 5 करोड़ पे 1 करोड़ 48 लाख का तो टैक्स लग रहा है। और जैसे ही 37% सरचार्ज जोड़ा, 5 करोड़ 1 लाख है ना, 37% सरचार्ज जोड़ते से ही सर ये हो गया 2 करोड़ 3 लाख रुपए। बाप रे, 5 करोड़ 1 लाख की इनकम पे आप 2 करोड़ 3 लाख का तो टैक्स दे रहे हो। फिर आपकी बत्ती जली कि सर अगर ये 5 करोड़ 1 नहीं होता और सिर्फ 5 करोड़ होता तो मेरे को टैक्स 25% लगता सर सरचार्ज का। गवर्नमेंट ने बोला ओके, टेक द रिलीफ, फार्मूला लगाया, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग 5 करोड़, तो ये आ गया 2033, देखो 2033 ये वाला। अब आप बोल रहे हो 5 करोड़ होता तो फिर सरचार्ज का रेट कितना लगेगा, 25%। तो 5 करोड़ पे ये मैंने टैक्स निकाला, आया 1 करोड़ 48,12,500 और उस पर 25% का सरचार्ज जोड़ा, देख लो आया 3703,125। टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज आया 5 करोड़ की इनकम पे, टोटल 5 करोड़ की इनकम पे आता 1 करोड़ 85 लाख 15,625। मैंने यहाँ लिख लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वो आया 18,18,600 और इनकम कितनी ज्यादा है सर, 1 लाख रुपए। 17,18,600 रुपए की मार्जिनल रिलीफ मुझे अलाउ होगी। तो ध्यान रखिएगा 5 करोड़ 1 लाख का क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, है ना। ये आंसर आना चाहिए आपका रिलीफ में 17,18,600, है ना मालिक। ध्यान से एक बार क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ये रिलीफ अगर हम लेस कर देंगे तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1 करोड़ 86 लाख और सेस जोड़ देंगे तो टोटल टैक्स फाइनल बनेगा 1 करोड़ 93,60,250। ये 5 करोड़ 1 लाख पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किसके लिए किया, जिसके ऊपर 2.5 लाख वाली स्लैब लगा रहे। अभी जितने भी क्वेश्चन आपने किया, अगर इनको चाहो तो क्या 3 लाख से कर सकते हैं, यस। क्या 5 लाख से स्लैब से भी कर सकते हैं, यस। तो क्या डाटा चेंज होगा सर, अब प्योर मैथमेटिक्स से हम समझ गए, वेरी गुड। अब ये प्योर मैथमेटिक्स है, मार्जिन रिलीफ का फॉर्मूला तो यही रहेगा, चाहे स्लैब 2.5 लाख की लगे, चाहे स्लैब 3 लाख की लगे, चाहे स्लैब 5 लाख की लगे। रिलीफ के ये 4 फार्मूले एज इट इज आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मालिक, है ना। ध्यान रखिए हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा हमने 2 करोड़ से 5 करोड़ पे, यहाँ 25 है और यहाँ 15 है, यहाँ 37 है और यहाँ 25 है, ये इधर शिफ्ट हो गया। एक तरह से ऐसा बोल लो या ऐसा बोल लो, 2 करोड़ से इनकम बढ़ाई 5 करोड़ तो सेस भी बढ़ेगा। कैसे भी याद रख लो, फॉर्मूला है छोटा सा। तो ये हो गया मालिक फाइनली। क्या बताओ, सेस सबसे पहले किस पे लगता है सर, एक तो ऑल एसएससी पे रेट है 4% का और सबसे आखिरी में लगता है टैक्स आफ्टर रिलीफ। तो सेस लगाने के कितने तरीके हो सकते हैं मालिक। पहला वाला देखो, ये जिसमें आपने टैक्स निकाला फिर रिबेट दे दी, उसके बाद अगर डाटा बच गया तो आखिरी में सेस जोड़ देना। एक एमसीक्यू ये भी आता है कि सेस कब कब लगेगा, तो 3 अलग अलग सिचुएशन है। पहला, टैक्स में से रिबेट घटाने के बाद कुछ बच जाए तो सेस लगेगा, कुछ बचे ही नहीं तो सेस नहीं लगेगा। सेकंड, टैक्स के बाद आप सरचार्ज जोड़ो, रिलीफ दो, फिर सेस आखिरी में ऐड करो। और तीसरा, टैक्स के बाद डायरेक्टली सेस जोड़ दो, ना रिबेट है ना रिलीफ है। ऐसा कैसे होगा सर, 8 लाख की इनकम पे जब आप टैक्स निकालते हो तो ना तो रिबेट है, ना सरचार्ज है, ना रिलीफ है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। टैक्स में डायरेक्टली सेस जोड़ दो, ये 4% का। ये तीसरा केस, तो ये एमसीक्यू हो गया मालिक आपके लिए कि सेस किस किस अमाउंट पे लग सकता है। तो ध्यान रखना ये सबसे आखिरी में ऐड हो रहा है। तो 3 अलग अलग सिचुएशन पे आप सेस लगा सकते हो। ये था पूरा इंडिविजुअल का पार्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं, हमारी कुछ इनकम पे स्लैब नहीं लगती, हमारी कुछ इनकम पे 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख वाली स्लैब नहीं लगती। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको हम पीछे कैपिटल गेन नाम का जब चैप्टर आएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ किस पे, जैसे शेयर्स बेचे आपने, घर बेचा आपने, घर बेचा तो 5 साल 10 साल पहले खरीदा था, आज वो घर बेचा, सर प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पे रेट कितना लगेगा, सीधा 20%। सर स्लैब नहीं लगेगी, स्लैब नहीं लगेगी दोस्तों। इस इनकम पे आपको फ्लैट टैक्स देना है। याद करो हमने लिखा था 2 तरह के रेट्स होते हैं, एक नॉर्मल और एक स्पेशल। ये देखिए दोस्तों, ये हमने लिखा था नॉर्मल और स्पेशल, है ना। देखो देखो आराम से, नॉर्मल रेट्स आपने पढ़ लिए स्लैब्स के, स्पेशल रेट जो हमने एक एग्जांपल देखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको सपोज लॉटरी खुल गई, आप केबीसी में कुछ जीत के आए तो स्पेशल रेट लगेगा 30% का। अगर आपने 1 करोड़ कमाया 30% तो गवर्नमेंट सीधे ले लेगी, वहां स्लैब लगाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा और डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि स्पेशल रेट कहां कहां आते हैं। मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक आपने घर सेल किया और एक आपने लॉटरी या केबीसी जीता, तो रेट स्पेशल लगेगा, स्लैब वाला रेट अप्लाई नहीं होगा। तो हम इन रेट्स को क्या बोलेंगे, ये रेट्स हमारे जो हैं अभी इंडिविजुअल के थे और इनको क्या बोला गया, स्लैब रेट्स। एक और वर्ड बोलो सर, इनको हम नॉर्मल रेट्स भी बोल सकते हैं, इनको हम
नॉर्मल रेट्स भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके पास एक टेबल सरचार्ज का, जो मैंने आपको बता दिया अलग से। अब सरचार्ज तो सब पे लगता है, रिलीफ भी सब पे कैलकुलेट होती है। अभी हमने इंडिविजुअल के टैक्स रेट देखे, अब किसके बच रहे हैं? कंपनी के टैक्स रेट्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने इंडिविजुअल के टैक्स रेट देखे, कंपनी किस रेट से देगी? क्या कंपनी स्लैब से पे करेगी? ना लल्ला। देखो, कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने, एक है डोमेस्टिक कंपनी और एक है फॉरेन कंपनी। ओके, ये तो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा कि कंपनी दो तरह की हो सकती है, एक है डोमेस्टिक कंपनी और एक है फॉरेन। फॉरेन वालों से थोड़ा सा ज्यादा रेट लेंगे मालिक, अपन फ्लैट रेट लेंगे। क्या बोलेंगे? इनका टैक्स रेट जो है वो कैसा है? टैक्स रेट फ्लैट है। फ्लैट है मतलब अगर इन्होंने बोला 1 करोड़ की इनकम है तो हम बोलेंगे भैया 40% टैक्स दे दो डायरेक्टली, 40 लाख रुपए। ओहो हो। और डोमेस्टिक कंपनी से क्या करना है सर? लो, डोमेस्टिक कंपनी के दो पार्ट कर लो। डोमेस्टिक कंपनी के दो पार्ट करो मालिक। पहला पार्ट, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 18-19 में आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम रहा हो, कितने से? 400 करोड़ से कम रहा हो। ये छोटी कंपनी है, ये मानते हुए गवर्नमेंट ने इसका रेट रखा कितना? 25%। और बाकी की डोमेस्टिक कंपनी का रेट रखा सर फ्लैट 30%। ओहो, यहां रखा फ्लैट 25%। तो छोटी कंपनी को बेनिफिट दे दिया। 400 करोड़ से नीचे वाली, वो भी कौन से ईयर में देखना है? 18-19 का टर्नओवर देखना है दोस्तों। 18-19 में अगर उस कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से कम था तो रेट कम कर दिए। बाकी नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी 30। तो रिलायंस कितने से देगी? 30। टाटा कितने से देगा? 30। और कोई फॉरेन कंपनी भी तो वो कितने से देंगे सर? 40। तो चलो, इनके ऊपर स्लैब लैब नहीं लगाना, डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाना और सीधे। तो 1 करोड़ अगर इनकम होती, 1 करोड़ 1 लाख इनकम है मान लो, तो क्या करोगे सर? सर फ्लैट 30% लगा देंगे अगर डोमेस्टिक है तो, या 40 भी लगा सकते हैं, या 25, जैसा भी केस हो। मान लेते हैं 30 का है तो क्या होगा सर? 30 का है तो 1 करोड़ का 30 लाख और 1 लाख का 30,000, टोटल टैक्स बन गया 30 लाख 30,000। देखो तो जरा कैलकुलेटर चला के 1 करोड़ 1 लाख पे 30% का टैक्स निकालो कंपनी के लिए। डोमेस्टिक कंपनी अपनी रिलायंस, 1 करोड़ 1 लाख का प्रॉफिट है उसको इस बार, नेट प्रॉफिट। सर हो गया ना? कैलकुलेटर पे देखो ना बच्चा, 30 करोड़ 30 लाख आ गया। यस। अब इसमें क्या जोड़ेंगे सर? सरचार्ज। हाँ, तो सरचार्ज के रेट्स चाहिए तुमको। देखो सरचार्ज के रेट्स, देखो मालिक सरचार्ज के रेट्स। सरचार्ज के रेट्स कितने हैं ये देखो। अगर कंपनी के केस की बात करें तो 7% का सरचार्ज है ना? टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। फॉरेन के केस में ये गिर के हो गया 2 और 5। फॉरेन को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है। यस, देख लो ये लिखा है। डोमेस्टिक कंपनी को 7 और 12, फॉरेन को 2 और 5, क्योंकि फॉरेन का टैक्स रेट ज्यादा है ना 10%। ओके, तो लाओ लिख लेते हैं ये। सरचार्ज का कॉलम बना लेते हैं अपन। सरचार्ज का कॉलम बनाते हैं कंपनी के लिए। एक हो गई अपनी डोमेस्टिक कंपनी और एक हो गई अपनी फॉरेन कंपनी। सबसे पहला स्लैब सर, 0 से लेके 1 करोड़ तक तो कोई सरचार्ज नहीं। ओके, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक सरचार्ज का रेट है सर यहाँ पे 7%। और 10 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी इनकम हो तो सरचार्ज का रेट बढ़ जाएगा, 12% हो जाएगा आपकी टोटल इनकम का। फॉरेन वालों के लिए यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया, 2 और 5 कर दी। तो ये 4 रेट याद रखना, ये हो गए आपके सरचार्ज के रेट्स। अब जब सरचार्ज लगाए सर तो 1 करोड़ 1 लाख होते से ही कंपनी क्या बोलेगी? 1 करोड़ होता ना तो हम पे सरचार्ज नहीं लगता, 1 करोड़ से ऊपर जाते ही 7% सरचार्ज लग गया, हमको भी रिलीफ चाहिए। तू जा रे जा यार तू। तो बना लो फार्मूला। बोलो मार्जिन रिलीफ का फार्मूला कैसे बना सकते हैं सर अपन? बोलो 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 सर। 1 करोड़ से 10 करोड़ की इनकम का रिलीफ देना हो तो क्या करेंगे सर? पहले तो अपन एक्चुअल टैक्स निकालेंगे। 1 करोड़ 1 लाख अगर इनकम है तो टोटल इनकम प्लस सरचार्ज कितना जोड़ोगे? जो जोड़ो सर, सरचार्ज लग जाएगा इस पे 7% का, क्योंकि अपन डोमेस्टिक कंपनी मान रहे हैं। तो 30,30,000 का 7% निकालो, मैं भी निकालता हूँ। सरचार्ज जोड़ो भैया, ये क्वेश्चन कर लेते हैं हाथों हाथ। हालांकि इसका पूरा कंपनी का डिटेल्ड चैप्टर है, पूरा अलग से एक चैप्टर अलग ही आएगा पूरा का पूरा, और वापस से उसको सीखना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल एक रिलीफ निकाल के देखते हैं। लाओ, 30,30,000 का 7% होता है 2,12,100, और इसका टोटल लगा लो 0,0,1,2,4,2,3। अब लेस करो इसमें से रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। तो सर मार्जिन रिलीफ के लिए पहले तो हम ये लिखेंगे टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज @ 7% माइनस, क्या बोल रहे थे गवर्नमेंट से? 1 करोड़ होती तो नहीं लगता, लिखो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस सरचार्ज सर 0% सरचार्ज, माइनस क्या लिखते सर? फिर इनकम वाला हिस्सा लिखते ना, 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़ तक की क्या आती है एक्सिस, वो देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर 1 करोड़ पर टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 लाख रुपए। और यहाँ ऑलरेडी कितना आ चुका है मालिक? 32,42,000, 32,42,100।
देख लो आराम से। 30% 1 करोड़ पे सर 30 लाख, सरचार्ज जीरो, कुछ भी ऐड नहीं होगा सर, तो 30 लाख ही बचा। हाँ मालिक, लेस करो 2,42,100, तो इसका डाटा आ गया। वेरी गुड, पहली स्टेप का। दूसरी स्टेप बताओ सर, 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़, 1 लाख बचेगा सर, ये तो माइनस 1 लाख। बोलो भैया 1,42,100 की रिलीफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम इसको अलाउ करेंगे। तो यहां से 142,100 लेस हो जाएगा और आखिरी में ऐड होगा सेस एट द रेट 4%। तो करो दोस्तों, करो करो करो। 31 लाख का 4% आपको निकालना है, निकालिए। 31 लाख का 4%, बोले भैया हाँ है ना। 1 करोड़ 1,24,000, ये टोटल टैक्स आ गया आपका 32,24,000। बोलो दोस्तों, तो यहां भी हमने रिलीफ वैसे ही निकाली जैसे आगे इंडिविजुअल के लिए निकाल रहे थे। अक्कल अपने को लगानी है कि रेट चूंकि 7 और 12 है, तो उसी हिसाब से अपन फॉर्मूले को चेंज करेंगे। अच्छा 10 करोड़ के ऊपर अगर चली गई इनकम तो सर सरचार्ज बढ़ जाएगा, 12 लग जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 12 आएगा। यहाँ क्या लिखोगे, चलो फार्मूला चेंज कर रहे हैं अपन, लिख लेते हैं एक बार वो। देखो 10 करोड़ वाले पे क्या फार्मूला लगाते, बोलो मालिक, बोलो मालिक, बोलो बोलो बोलो, लगाओ फार्मूला, बनाओ मन से। सर हम यहाँ लिखते टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस सरचार्ज 12% का, क्योंकि 10 करोड़ 1 लाख हो गई ना, तो 12% लगेगा ना। और आप बोलते क्या 10 करोड़ होती तो हमको 7 ही देना पड़ता, तो लिखो भैया टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस सरचार्ज 7% का, हाँ है ना, माइनस वही टोटल इनकम जो भी आ रही है। और किससे डिफरेंस निकाल रहे थे अपन, सर हम बोल रहे थे 10 करोड़ से ऊपर जाने पे बढ़ गया, तो 10 करोड़ इसका डिफरेंस। ये छोटे छोटे से फार्मूले हम मन से अब बना सकते हैं दोस्तों। ये था मार्जिन रिलीफ का फार्मूला। ऐसे आप फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंपनी के रेट भी लगा सकते हो, सरचार्ज के 2 और 5। तो हमारी ये था आज का सरचार्ज और रिलीफ का केस। और साथ ही साथ आपने इंडिविजुअल के अलावा कंपनी के भी टैक्स रेट देख लिए। देखो देखो देखो, कुछ स्पेशल टैक्स रेट और है कंपनी के लिए, देखना है, लाओ। अगर कोई कंपनी 115 BA ऑप्ट करेगी तो उस पर 25 लगेगा, कोई BAA ऑप्ट करेगी तो 22 लगेगा, और BAB ऑप्ट करेगी तो 15। सर लेकिन ये सेक्शन बोलते क्या है, ये तो अपन कंपनी वाला पूरा डिटेल्ड चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ पड़ेगा। हाल फिलहाल रेट्स हम याद रख सकते हैं। नॉर्मल रेट 400 करोड़ से कम वाली का रेट तो 25% हमने देख लिया। ये 3 नए स्पेशल सेक्शन और जहां रेट 25, 22 और 15 भी हो सकता है अगर कंपनी इन सेक्शंस में कवर हुई तो। लेकिन मैंने आपको प्राइमरी रेट इन तीनों के बता दिए। नॉर्मल 3 रेट याद रखने की जरूरत है, 25, 30 और 40। नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे हम कि फर्म क्या रेट देगी, फर्म क्या सरचार्ज देगी, कोऑपरेटिव का क्या करना है, ये 2 सेक्शंस और हम कैलकुलेशन के देखेंगे। ध्यान रखिएगा अपना, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कुछ मन से क्वेश्चन बना लीजिएगा इंडिविजुअल के कि 2 करोड़ 1 लाख पे क्या होगा, 25 लाख पे कितना टैक्स लगेगा। तो कुछ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगी मालिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।